अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्वरवरमुनये नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीपराङ्कुशदासाय नमः, श्रीमद्याम्नमुनये नमः, श्रीराममिश्राय नमः, श्रीपुण्डरीकाक्षाय नमः, श्रीमन्नाथमुनये नमः, श्रीमते षडकोपाय नमः, श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः, श्रीयै नमः, श्रीधराय नमः। अडियेन रामानुजदासन। पिछली बार हमारे प्रिय ज्येष्ठ भ्राता सम्माननीय सेटलूरी स्वामी जी ने उपदेश रत्नमाला के चौथे पाशुरम का अर्थ और आழ்वारों के चरित्र के ऊपर एक दिव्य उपन्यास हमें अनुग्रहित किया था। उनके श्री चरणों में दंडम समर्पित विट्ट। आज हम उपदेश रत्नमाला के 5वें पाशुरम के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने से पहले पाशुरम का पाठ कर लेते हैं। अंधमिழால் நற்கலைகள் ஆய்ந்துரைத்த வாழ்வார்கள் இந்த உலகில் இருள் நீங்க வந்துதித்த மாதங்கள் நாள்கள் தம்மை மண்ணுலகோர் தாமறிய ईदென்று சொல்லுவோம் याम। पाशुरम का ऊपर से अर्थ है कि इस संसार से अंधकार को भगाने के लिए जिन आழ்वारों ने वेदों को, संपूर्ण वेदों को उनका आलोड़न करके उसको मथ कर उसके वेद तात्पर्य को, उसके सारार्थ को सौंदर्य लावण्य युक्त तमिल भाषा में हमें अनुग्रहित किया है, उन आழ்वारों के अवतार के दिनों के विषय में, कौन से मास में अवतार हुआ, कौन से नक्षत्र में अवतार हुआ और इस दिन का महत्व क्या है, इन सारे चीज़ों के विषय में हम जैसे तुच्छ प्राणी जो कुछ नहीं जानते हैं और नहीं जानते हैं ये भी नहीं जानते हैं, मण्णुलहो और तामरिय, उन हमें बताने के लिए ईदென்று சொல்லுவோம் याम, यही है करके बता रहे हैं। अभी मणवाड़ा मामनिहल ने कह दिया ईदென்று சொல்லுவோம் याम, तो इसके बाद कोई प्रश्न ही नहीं है कि कुछ अलग हो सकता है क्या करके। अभी इसको तमिल भाषा में क्यों कहना है, इसलिए कहना है क्योंकि संस्कृत जो है मंत्र भाषा है। मंत्र भाषा को समझने का सामर्थ्य सब में नहीं होता है और इस कारण से तमिल में यदि कहेंगे तो सरलता से हम जैसे पामर जनों को भी समझ में आएगा, इसलिए वो कहते हैं। अभी संस्कृत और तमिल जो है अलग अलग भाषाएं हैं क्या, ये प्रश्न भी उठ सकता है। तो इसमें तिरुवल्लुवम करके ग्रंथ है जो तिरुवल्लुवर ने लिखा है, उसमें पहले ही कुरल जो है उसमें कहते हैं अगर मुदल எழுத்தெல்லாம் आदि भगवन मुदट्रे उलह करके कहते हैं। जो आकार है, आकार में विकार उत्पन्न होने के कारण ही भाषा उत्पन्न होती है। यदि आकार में विकार नहीं उत्पन्न होगा तो भाषा उत्पन्न ही नहीं होगी। ऐसे निर्विकार जो शब्द है, निर्विकार भाषा जो है वो अकर है, आकार है। अगर मुदल எழுத்தெல்லாம், यही है सारे शब्दों के, सारे लैंग्वेजेस का मूल यही है। इसी प्रकार इस संसार का मूल भगवान है, ऐसा कहते हैं। तो आकार से ही सारे भाषा उत्पन्न हुए हैं, मूल तो एक ही है, यदि वो संस्कृत हो या तमिल। इस बात को हमारे तिरुमंगे आழ்वार जो हैं वो अपने तिरुवळ्ळुकुट्टिरुक्कै करके दिव्य प्रबंध में बहुत अद्भुत तरीके से बताते हैं। செல்வம் மல்கு தெந்திரு குடந்தை, செல்வம் மல்கு தெந்திரு குடந்தை, அந்தணர் மந்திர மொழியுடன் வணங்க ஆடரவமளியில் அரிதுயில் அமர்ந்த பரம நின்னடியினை பணிவன் வருமிடரஹலமாற்றோ विनये करके कहते हैं। इसमें तिरुकुडंदई करके दिव्य देश है, वहाँ पर वो कहते हैं कि अंदणर मंदिर मोड़ियुडन वणंग, संस्कृत को मंत्र भाषा कह रहे हैं, वड़मोड़ी नहीं कह रहे हैं, जो नॉर्थ की भाषा है ये नहीं कह रहे हैं, उसको संस्कृत को मंत्र भाषा कह रहे हैं। हमारे पर्सनल ओपिनियन में संस्कृत और तमिल दो अलग अलग भाषाएं नहीं हैं, वही आकार से दोनों उत्पन्न हुए हैं। एक मंत्र भाषा है, एक मंत्र भाषा नहीं है। तो इस मंत्र भाषा को सरल भाषा में बताने का कार्य जो बहुत बड़ा कार्य होता है, वो उसका ठेका आழ்वारों ने उठा लिया था। तो जो नम्माழ்वार के जो 4 प्रबंध हैं वो 4 वेदों के रूप में, 4 वेद सार के रूप में हैं। जो तिरुवाईमொழி है वो सामवेद सार है, इसलिए उसके इतने सारे व्याख्या है।
मणवाला मामुनिகள் का सबसे बड़ा अनुग्रह हम पर यह है कि तिरुवाईमொழி का भगवत विषय कहते हैं उसको, उसकी व्याख्या हमें दिए हैं मणवाला मामुनि। कई सारे व्याख्या लिखे थे, लेकिन अंतिम व्याख्या जो है मणवाला मामुनि हैड द लास्ट वर्ड ऑन एवरीथिंग। और जो तिरुमंगई आழ்वार के जो 6 दिव्य प्रबंध हैं वो वेदांग के रूप में आते हैं, और जो अन्य आழ்वार के जो दिव्य प्रबंध हैं वो उपांग के रूप में आते हैं। तो यही कारण है कि जब रामानुजन उट्टंत आदि में आप देखेंगे, सबसे पहले पूमन्नुमाद पुरंदियमार बन करके नम्माழ்वार का मंगलाशासन करते हुए रामानुजाचार्य के दिव्य चरणों में वो उसका आश्रय लेते हैं, तिरुवरंगत्तमुदनार। हमें उनका संस्कृत नाम नहीं पता है, हमें क्षमा करें। हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वामी जी ने हमें बोला था, लेकिन हम भूल गए हैं, क्षमा करें। और फिर कल्लारपुड़िल तेन्नरंगन करके तिरुमंगई आழ்वार का मंगलाशासन करते हुए रामानुजाचार्य के दिव्य चरणों में उनका आश्रय ले रहे हैं। तो ये कारण है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो बाद में देखेंगे जब रामानुजन उट्टंत आदि हम देखेंगे। तो जो मंत्र भाषा है उसके अधिकारी कुछ लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं जो अधिकारी होते हैं, उनको सब कुछ प्राप्त होता है यदि वो सर्व वेदांत प्रत्ययनाएं लगाकर वो संपूर्ण वेदों के आलोड़न करने में सक्षम है। तो नहीं तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है, वो तो हम देख ही रहे हैं संसार में। लेकिन जो तमिल में जो आழ்वारों ने बताया है वो हम जैसे पामर जनों के लिए बताया है, जो इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य हैं, जैसे कूरत्ताழ்वान हैं, जैसे हमारे महाचार्य हैं, चंडमारुत महाचार्य हैं। हम इतने बड़े विद्वान तो नहीं हैं, इसलिए हमें उस सार को तमिल में सरल रूप में आழ்वार दे रहे हैं। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। जब आप व्याख्यान सुनेंगे, जब आप दिव्य प्रबंध कालक्षेप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये इतना सरल नहीं है। और जो संस्कृत वेद का अध्ययन करते हैं वो कर्मकांड, ब्रह्मकांड या कर्मकांड और ज्ञानकांड के रूप में विभाजित होते हैं। और कर्मकांडियों का सिद्धांत अलग होता है, ज्ञानकांडियों का सिद्धांत अलग होता है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों में से हमें बचाने के लिए आழ்वार जो हैं ज्ञानकांड के विषय को, ज्ञानकांड के गूढ़ विषय को तमिल पाशुरम के रूप में हमें दे रहे हैं। तो ये जो आழ்वार हैं भगवान के द्वारा मयरवर मदिनलम अरुलपेट्र, हमने इसका अर्थ हमें पहले बताया था। भगवान के निर्हेतु की कृपा से विलक्षण ज्ञान का प्रादुर्भाव उनके हृदय में हुआ, और वेद के जो असार जो अर्थ हैं, जो अल्पसार अर्थ हैं, जो सार अर्थ हैं और जो सार तर अर्थ हैं, इन सब को दूर करके जो सारतम अर्थ है उसको हमें बता रहे हैं दिव्य प्रबंध के रूप में। असार अल्पसारम व सारम सारतरम त्यजेत भजेत सारतमम शास्त्रे रत्नाकर इवामृतम करके हमें श्लोक प्राप्त होता है। तो जो सारतम अर्थ है उसको हमें बता रहे हैं। तो इसमें असार क्या है? वेद के विरुद्ध जो शास्त्र है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे असार हैं। अल्पसार क्या है? लौकिक फल जो हैं उनको प्राप्त करने के जो उपाय हैं, उसका प्रतिपादन जो करते हैं, वो सारे अल्पसार हैं। भगवान के पास जाकर कोई कुछ मांग लेता है, कोई छोटी मोटी चीज़ें मांग लेता है, कह देता है कि हमारी जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि यदि बीमारी हुई है तो वो प्रारब्ध के कारण हुई है, और भगवान की निर्हेतु की कृपा है कि इस प्रारब्ध को भोगने का अवसर हमें प्रदान किया जा रहा है, और इस प्रारब्ध को भोगने से ही हमें हमारे संपूर्ण मन कषायों का नाश होगा, और इस नाश होने के बाद ही हम भगवान के श्री चरणों के पास जाने के लिए अधिकृत भी होंगे। तो हाँ, भगवान हमें अपने श्री चरणों तक लाने के लिए वो हमें कोई रोग दे देते हैं। तो लेकिन लोग जाके अल्पसार विषय को जाकर मांग लेते हैं, बोल देते हैं कि हमें इस रोग की निवृत्ति हो जाए, इसलिए आप कुछ कर दीजिए। हमारा पर्सनल अनुभव है कि हमें जो है बहुत कष्ट हुआ था एक बार जब हम श्रीरंगम में थे। कुछ समवेयर क्लोज टू 3.5 वीक्स हमें हमारे पेट में बहुत दर्द हुआ था।
और इतना दर्द हुआ था कि हमें लगा कि अब तो गए, काम ख़त्म, अभी भगवान के श्री चरणों में जाने का समय आ गया है। लेकिन जब हम उस कष्ट को भोग रहे थे तो हमें बहुत आनंद से भोग रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम मेट्टरिगे सिंगर जो हैं, नृसिम्ह भगवान जो श्रीरंगम में विराजमान है, उनके गोद में हम लेटे हुए हैं, नृसिम्ह भगवान के गोद में हिरण्यकशिपु के स्थान में लेटे हुए हैं, और भगवान अपने एक हाथ को ऐसे उठा रहे हैं और हमारे ऊपर ऐसे मार रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हुआ कि एक जो अद्भुत नन्हा मुन्ना सा एक बालक, उसको हम उठाते हैं तो अपने फूल जैसे चरणों से हमारे हृदय में वो ऐसे वार करता है, तो अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। तो इस आनंद की अनुभूति जो अल्पसार विषयों को मांगने वाले व्यक्ति जो हैं उनको प्राप्त नहीं होगा। हमारे आचार्यों से हमें सुनने को मिला कि जब नौ सातदल होता है, नौ सातदल इज़ अ कॉन्सेप्ट इन श्री वैष्णवम, वेयर जो मुमुक्षु जो है उसके परम पद गमन का समय हो गया है, वो तुरंत भगवान उसको बहुत कष्ट दे देते हैं, शरीर में कष्ट दे देते हैं, ताकि उस कष्ट को भोगने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब उस समय में जो स्वामी नोव साति कुंडी किरार कहते हैं, जो स्वामी उस कष्ट को सहते हुए हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप में भगवान दिखाई देते हैं। हमने ऐसा सुना था, और हमारे आचार्य के विषय में हमने देखा भी है। जो शुद्ध सत्वम स्वामी हैं वो विलक्षण रूप से हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, अपार कष्ट सहते हुए ध्यान मग्न रहते हैं। हमने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा भी है। ये लोग अल्पसार के विषय में जो नहीं जाते हैं, उसके पास भी जो नहीं जाते हैं, उनको ये सब प्राप्त होता है। और पारलौकिक फल जो हैं उसका प्रतिपादन और प्राप्त करने के साधन को बताने वाले चीज़ सार अर्थ कहे गए हैं। जैसे आप स्वर्ग जाना है या कोई अन्य कोई चीज़ चाहिए, तो ये सब जो है सार अर्थ होता है, लेकिन ये मुमुक्षु को कभी नहीं करना चाहिए। इसमें कुरनारायण जीयर कहते हैं, संसारावर्त परिवृत्ति परिश्रांत मानसैहि तदुत्तरणोपाय भूत्सुभिः सर्वैश्चेतनैः सर्वपुरुषार्थ सार्थवाहकाः नित्य निर्दोषो निरवध्यो वेदास्तावत् समाश्रयणीयाः। जो बुभुत्सु हैं, जिनको सब भोगने की इच्छा है, वो सार अर्थों के पीछे जाते हैं। जो सर्व पुरुषार्थ सार्थवाहक जो वेद हैं, सारे पुरुषों को देने वाला जो वेद है, उसके पीछे जाते हैं और उसका आश्रय लेते हैं, और उनको सार अर्थ सारे प्राप्त होते हैं। लेकिन मुमुक्षु के विषय में कहते हैं कि मुमुक्षु भी विशेषतः त्रय्यंत सेव्यः, जो सारतम अर्थ है उसका सेवन करते हैं मुमुक्षु करके। और सारतर अर्थ उसको कहा जाता है जिसमें केवल आत्मानुभाव का ही प्रतिपादन होता है, और उसको प्राप्त करने के उपायों के बारे में ही उसका वर्णन होता है। जैसे लोग कहते हैं कि कैवल्य मोक्ष के विषय में कहते हैं कि वो आत्मानुभाव में ही रहते हैं, आत्मानुभव में ही रहते हैं। तो ये सारतर अर्थ कहा गया है। लेकिन इसमें संपूर्ण आनंद तो नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान की अनुभूति नहीं है, वहाँ पर हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये तैत्तिरीय उपनिषद के आनंदमयी विद्या का सार विषय है, क्षमा करें, सारतम विषय है। क्योंकि सारतम विषय जो है वो परमात्मा और उनके प्राप्ति के उपायों का वर्णन होता है। वहाँ पर ये सारतम विषय कहा जाता है। तो इस सारतम विषय को आழ்वारों ने दिव्य प्रबंध में हमें आसान भाषा में, जो भाषा मंत्र भाषा नहीं है, उस भाषा में हमें समझने के लिए अनुग्रहित किया है। आचार्य हृदयम में नायनार स्वामी कहते हैं, जो पिल्ले लोकाचार्य के भ्राता हैं, वो कहते हैं, आह मूर्ति इल्पण्णिन तमिळान वारे वेदत्तै द्राविडमाहत चैदारेन्नुम करके कहते हैं। जो भगवान जो यज्ञ मूर्ति हैं, उनको वो तमिल के रूप में ही आते हैं करके, मूर्ति इल्पण्णिन तमिळान वारे, ऐसे जो सारा तमिल नहीं, जो आழ்वार के दिव्य प्रबंध है उस रूप में भगवान आते हैं। और उसमें नम्माழ்वार भी कहते हैं, एन्नै तानाकी तन्नाल एन्नै इंद्रमय पाडिय ईसन करके, स्वयं को नम्माழ்वार के रूप में ही आगे वो कहते हैं।
உணர்வில் உம்பர் ஒருவனை அவனதருளால் உடற்பொருட்டு என் உணர்வினுள்ளே இருத்தினேன் அதுவும் அவனதின்னருளே உணர்வும் உயிரும் உடம்பும் மற்றுளப்பிலனவும் பழுதேயாம் उणर्वै पेर ऊर्दिरवेरी यानुम तानाय ओळिंदाने करके तिरुवाईमொழி के 8 पत्त जो 8 पत्त 7 तिरुवाईमொழி आई थिंक 8.7 में कहीं आता है, हमें ठीक से याद नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि भगवान जो है यानुम तानाय ओळिंदाने करके कहते हैं, वो हमारे हृदय में आए, वो उनका करुणा है और अपने करुणा के कारण ही हमारे हृदय में आए और स्वयं यानुम तानाय ओळिंदाने அவனதருளால் உடற்பொருட்டு என் உணர்வினுள்ளே இருத்தினேன் அதுவும் அவனதின்னருளே। उसके करुणा से हम उनको हमारे हृदय में धारण कर रहे हैं, वो भी उनकी कृपा है। और जब वो हो गया है उणर्वै पेर ऊर्दिरवेरी यानुम तानाय ओळिंदाने, वो हो गए, एक बार वो अंदर आ गए हैं तो वो पूरी तरह से व्याप्त हो गए हैं, ऐसा कहते हैं। और कहते हैं என்னை தன்னாக்கி தன்னால் என்னை இன்றமிழ் பாடிய ईसन, हमें स्वयं के शरण में ले लिए हैं और ये होने के बाद हमारा पूरा कंट्रोल भगवान ले लिए हैं। इसको कहते हैं मयरवरम अधिनलम अरुल पेट्रदल करके। और अपने निर्हेतु की कृपा से भगवान आழ்வாर को तमिल में पाशुरम जो दिव्य प्रबंध है वो गाने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। वो स्वयं आकर गाते हैं लेकिन उनको आழ்वार को गाने को प्रोत्साहित भी करते हैं। ये बात विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के अनुकूल है। यस्य आत्मा शरीरम करके कहते हैं, भगवान आत्मा जो है भगवान का शरीर है, अंतर्यामी के रूप में भगवान विराजमान होकर हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वही ज्ञान हमें प्रतीत होता है कि हमने प्राप्त किया है, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो भगवान ही देते हैं अंदर से। तो हम जो आचार्य हृदयम से जो चूर्णिका का वर्णन करते हैं वो पूरे चूर्णिका को ही पढ़ लेते हैं क्योंकि वो रिलेवेंट है। नायनार स्वामी कहते हैं अथवा वेद वेद्य न्यायत्ताले परत्व परम मुदु वेदम व्यूह व्याप्ति அவதரணங்களில் ஓதின நீதி கேட்ட மனு படு தகைகளாய் ஆக மூர்த்தியில் பண்ணிய तमिल आनवारे वेदत्तै द्राविडमाहत चैदार एन्नुम करके कहते हैं। तो भगवान का जो परस्वरूप है, परत्व स्वरूप है, उसको वेद उसका प्रतिपादन करते हैं और जो श्रीमद् भागवतम है वो उसका प्रतिपादन करता है। और जो व्यूह स्थिति है, जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्नादि स्थितियाँ हैं, उसको पांचरात्र जो है उसका प्रतिपादन करता है। जो व्याप्ति स्थिति है, जो अंतर्यामी स्थिति है, उसको नम्माழ்வாर कहते हैं। उडर मिसाई वीरन करंदेंगुम परंदुलन, अनेक आழ்वारों ने भी कहा है। और जो मनु करके शब्द आ रहा है उसमें वो धर्मशास्त्रों को क्या कहा जाता है, स्मृतियों को कहा जाता है, उनका भी यहाँ पर वर्णन करते हैं नायनार। और जो विभवावतार है उनको अनेक आழ்वारों ने गाया है। और जो अतिमानुष स्तवम, जो पंच स्तवम जो ताड़वान के हैं, जो अतिमानुष स्तवम है वो भगवान के विभवावतारों के पर फोकस्ड है। उसका अध्ययन हर एक श्री वैष्णव को अवश्य करना चाहिए। और जो ये सारे भगवान जो हैं अर्चा विग्रह के रूप में आकर तिरुमंगई आழ்वार और अन्य आழ்वारों को भगवान दर्शन दे रहे हैं। तिरुमंगई आழ்वार को विशेष रूप से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके विषय में कहा जाता है राजकुमारन को पिड़िसोट्टिल नयिट्टार पोले। ये शायद हमने पहले इसका वर्णन किया था। जब तिरुमंगई आழ்वार कोई भी कॉन्सेप्ट गाते हैं तो वहाँ पर उनको एक अर्चा अवतार चाहिए। तो पिड़िसोरु मतलब वन हैंडफुल ऑफ राइस। हैंडफुल ऑफ राइस में जब वो खाने जाते हैं तो राजकुमार जो होता है उसके एक हैंडफुल ऑफ राइस में थोड़ा सा घी वो समर्पित किया जाता है। वो जो घी है वो अर्चावतार है। तो हमारे आழ்वारों ने अर्चावतारों को भी गाया है। इन सारे जितने भी परव्यूह विभव अंतर्यामी अर्चा रूप हैं भगवान के, इन सब को आழ்वारों ने दिव्य प्रबंध में एकजुट करके गाया है। इस कारण से वो कहते हैं मूर्तिயில் பண்ணிய तमिल आनवारे करके कहते हैं। जो तमिल के रूप में ही आழ்वार के दिव्य प्रबंधों के रूप में ही वो भगवान आ जाते हैं। अर्थात जो वेद है वो स्वयं अपने आप को ही
सुलभ रूप में प्रस्तुत कर रहा है आழ்वार के दिव्य प्रबंध के रूप में। और इस संसार को कहते हैं इरिल तरुमा न्यालम करके कहते हैं। अंधकूप जो प्रहलाद जब गाते हैं तो कहते हैं तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्गृहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो यथरिमाश्रयेत। जो अंधकूप है, इरुल तरुमा न्यालम है, जो अंधकार जहाँ पर व्याप्त है, ये लीला विभूति, जहाँ जो ये संसार, यहाँ पर जो प्राणी, हम जैसे तुच्छ प्राणी जो ये भी नहीं जानते कि हम इस अंधकार को दूर करने के लिए हमें किसी का आश्रय लेना चाहिए, जो हम ये भी नहीं जानते हैं, जो पिल्ले लोकाचार्यार कहते हैं इळंदो मिनगिर इळवुमिनरिक्के संसार माहिर पिरुंगड़िले विळंद नोवु पड़। तो हमने इस सूत्र का भी पहले वर्णन किया है, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे अभी। तो हम जैसे प्राणियों को अनुग्रहित करने के लिए जो वेद है, जो भगवान है, वो आழ்वार के अंदर मयरवर मदिनलम अरुളി, आழ்वारों को निर्हेतु की कृपा से विलक्षण ज्ञान का उत्पन्न उनके हृदय में करवाकर भगवान स्वयं दिव्य प्रबंध के रूप में आते हैं। और तिरुवाईमொழி के नालाम पत्तु एट्टाम तिरुवाईमொழி आराम पासुरम यानी तिरुवाईमொழி के 4.8.6 में आழ்वार कहते हैं அறிவினால் குறைவில்லா அகல்ஞாலத்தவர் அறிய நெறியெல்லாம் எடுத்துரைத்த நிறைஞானத் தொருமூर्ति करके कहते हैं। जो कुरैविल्ला अहल ஞால, जो यहाँ पर जो इन्फिनिट अंधकार जो है, यहाँ पर जहाँ व्याप्त है, जहाँ वो लोग रहते हैं, वो लोग अपने जो बुद्धि है उससे जान नहीं पाते हैं, क्योंकि धर्मभूत ज्ञान से वो बंधन में हैं। तो उनको बताने के लिए नेरियल्लाम एडितुरैत, जितने वेद हैं सबको लेकर बता रहे हैं, उनके वेद के सारतम अर्थ को बता रहे हैं। निरय ज्ञानत्तुरुमूर्ति करके कहते हैं। इस विलक्षण ज्ञान के रूप में ही ஒரு मूर्ति मतलब उपट्र मूर्ति, जिनका कोई सुपीरियर कुछ नहीं है, उपट्टवन करके कहते हैं। निरय ज्ञान तोरुमूर्ति करके कहते हैं, क्षमा करें, निरय ज्ञान तोरुमूर्ति करके कहते हैं। तो भगवान उस रूप में आते हैं, प्रबंध के रूप में आते हैं भगवान। हालांकि यहाँ पर आழ்वार गीतोपदेश के विषय में कह रहे हैं, वो भी जो गीता में जो भगवान ने कहा है उसी के सारतम अर्थ को, वेदों के सारतम अर्थ को ही गीता में कहा है, और वेदों के सारतम अर्थ को ही दिव्य प्रबंध में भी कहा है। और आचार्य हृदय में नायनार कहते हैं आदित्य राम दिवाकर अच्युत भानुक्कळुक्कु போகாத உள்ளிருள் நீங்கி சோஷியாத பிறவிக்கடல் வற்றி விகசியாத போதிற் கமல மலர்ந்தது वकुलभूषण भास्करोदयत्तिनाले करके। क्षमा करें, आज हम आचार्य हृदय को थोड़ा अधिक कोट कर रहे हैं, क्योंकि वही थोड़ा सा मन में आ रहा है। तो यहाँ पर 3 सूर्य हैं, 3 भास्कर हैं। एक जो हमारे सूर्य हैं जिनको मित्र कहा जाता है, वो जो हैं बाहर के अंधकार को दूर करते हैं। और जो श्री राम हैं वो अपने कालाग्नि समान क्रोध से समुद्र को पूरी तरह से उसका उपमर्दन कर सकते हैं, और इस कारण से समुद्रराज उनके प्रति शरणागति करते हैं। लेकिन जो वकुलभूषण भास्कर हैं, जो नम्माழ்वार हैं, उनको भी भास्कर ही कहा जाता है। वकुलभूषण इसलिए क्योंकि वो वकुलमाला पहने होते हैं। तो ये वकुलमाला जो है उसको मगिड़म्बू कहते हैं, तमिल में मगिड़म करके कहते हैं। मगिड़म्पू मतलब मगिड़म जो प्लांट है उसका फूल, और संस्कृत में उसको वगुड़म कहते हैं, वगुड़माला कहते हैं। हमारे ग्रुप के हमारे प्रिय अनुज भवेश ने भी हमें एक बार फ़ोटो भेजा था और पूछा था कि ये कौन सा पुष्प है। तो हम आनंद में आ गए थे, नम्माழ்वार का दर्शन स्वयं हुआ, ऐसी अनुभूति हुई मुझे। और हमने बताया उसको कि ये तो वगुड़माला है, वगुड़ के पुष्प हैं, आपको कहाँ से मिले, ये तो नम्माழ்वार को अत्यंत प्रिय हैं। और दास का भी जो जन्म नक्षत्र है वो विशाखा जन्म नक्षत्र है, जैसे नम्माழ்वार का विशाखा जन्म नक्षत्र है, दास का भी विशाखा है। तो दास को एक नाम प्राप्त हुआ है वगुड़ाभरणन करके, वो नम्माழ்वार का ही नाम है। नम्माழ்वार के नाम को उसको वो दास को भी प्राप्त हुआ है,
तो इस भव सागर का उपमर्दन जो है वो वकुलभूषण भास्कर से होता है, जो नम्माழ்वार हैं उनसे होता है। तो वही वो सूर्य हैं जो इस इरुल तरुमा न्यालम, जो इस अंधकूप में स्थित हम जैसे तुच्छ प्राणियों का उद्धार करने का उत्तरदायित्व जो लिए हैं, जो प्रपन्न जन कूटस्थ हैं, वो उनका जो दिव्य प्रबंध है वो स्वयं भगवत स्वरूप है और उसको अपनी निर्हेतु की कृपा से हमें दे रहे हैं। यहाँ हमें श्रीमन नाथ मुनि द्वारा नम्माழ்वार के विषय में एक अद्भुत स्तोत्र हमें प्राप्त होता है। यद गो सहस्रम अपहंति तमांसि पुंसाम नारायणो वसति यत्र शंखचक्रः यन्मंडलम श्रुतिगतम प्रणमन्ति विप्राः तस्मै नमो वकुलभूषण भास्कराय करके, जो वकुलभूषण भास्कर हैं, जिस सूर्य के हजार जो किरण हैं, तिरुवायुमொழி के रूप में जो हजार किरण हैं, इस संसार के अंधकार को दूर करने वाले किरण हैं, इस भव सागर को उसका उपमर्दन करने वाली किरण हैं, वहाँ पर जहाँ पर नारायण जो है अपने शंख चक्रों के साथ विराजमान स्वयं हैं, और इसको जो विप्र हैं, जो वेद के सारतम अर्थ को जो जानने वाले हैं, वो सारे प्रणमन्ति विप्राः, वो सारे उसको प्रणाम करते हैं करके कहते हैं। तिरुवायुमொழி में हमें पाशुरम मिलता है। हाँ, காட்டித்தன் கனைகழல்கள் கடுநகரம் புகழொழிந்த வாட்டாற்று எம்பெருமானை வளங்குருகூர் சடகோபன் பாட்டாய் தமிழ் மாலை ஆயிரத்துளிப்பத்தும் கேட்டு आरार वानवர்கள் செவிக்கினிய செஞ்சொல்லே करके ये आता है, पद आता है। यहाँ पर कहते हैं कड़नगरम पुगलुड़िंद, जो संसार जो है वो बहुत कष्टदायी जो संसार है उसको नगर कह रहे हैं, नगर के रूप में इसको प्रवेश कर दिए हैं। पुगल उड़िंद, प्रवेश करके हमारा पूरा सब कुछ नष्ट हो गया है, हम यहाँ पर फंस गए हैं। और इससे बचने का तरीका जो है वो एकमात्र जो षडगोपशूरी है, जो नम्माழ்वार हैं, उनका तिरुवायुमொழி है। इसको कहते हैं पाटाई तमिल माले आयरत्तुल इप्पत्तुम। ये जो तमिल माले है, तमिल के रूप में वो एक गारलैंड पहना रहे हैं, सहस्त्र गारलैंड पहना है, इन हजार में ये 10। तो आपको ये आयरत्तुल इप्पत्तुम करके तिरुवायुमொழி में मिलेगा। वो जो है हमेशा तिरुवायुमொழி में एक रेपिटेटिव ये आता है, जब वो तिरुवायुमொழி देखेंगे तो वो सब देखेंगे। लेकिन पाटाई तमिल माले आयरत्तुल इप्पत्तुम, नम्माழ்वार जो पाशुरम के रूप में तमिल गारलैंड जो भगवान को पहना रहे हैं, उस तमिल गारलैंड, हजार तमिल गारलैंड में ये जो 10 है वो केट आर वानवர்கள், जो देवता भी जो हैं, इसको सुनकर सेविकिनिय सेंसोल्ले, उनके कर्णामृत बन गया है, उनके जो ईयर्स हैं वो तृप्त हो गए हैं करके कहते हैं। क्योंकि जो षडगोपशूरी के जो पाशुरम और जो अन्य आழ்वार के जो दिव्य प्रबंध हैं वो स्वयं भगवत स्वरूप हैं, और वो ही एकमात्र तरीका है इस भव सागर से हमें मुक्त करने का। और यहाँ पर क्या केवल नम्माழ்वार को ही सूर्य कहा गया है? ऐसा नहीं है। कविम लोक दिवाकरम करके तिरुमंगैयाழ்वार को भी एक सूर्य कहा गया है, जो इस भवसागर से इस अंधकार को मिटाने का ठेका ले रखे हैं, इसका ये जो कार्य है वो कर रहे हैं। और रामानुजाचार्य के विषय में भी कहा जाता है, पुण्याम्बोज विकासाय पापध्वांत क्षयाय च श्रीमान आविर्भूत भूमौ रामानुज दिवाकरः करके। तो इन तीनों को दिवाकर ही कहा गया है, सूर्य ही कहा गया है, जो इस भव सागर से अंधकार को दूर करते हैं। तो नम्माழ்वार, तिरुमंगैयाழ்वार और अन्य आழ்वारों के द्वारा जो दिव्य प्रबंध जो गाए गए हैं, जो भगवत स्वरूप दिव्य प्रबंध है,
उसको रामानुजाचार्य नडुनायकम के रूप में आचार्य रत्नहार में विराजमान होकर जिस उपदेश मार्ग से हमें दे रहे हैं और जिस उपदेश मार्ग के कारण इस भव सागर से संपूर्ण अंधकार का विनाश हो रहा है, ऐसे जो आழ்वार हैं उनके अवतरण के दिनों को आगे के पाशुरम में हम देखेंगे। अडियन रामानुजदास। चंडमारुत वेदांत विजयादि स्वसूक्तिभिः वेदांत रक्षकायास्तु महाचार्याय मंगलम। श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्री नित्यमंगलम।